हेलो दोस्तों। तो आज की ये वीडियो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ चक्रवर्ती ब्याज के किस्त वाले सवाल। आपको किस तरीके से इनको करना है तो मैं आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि किस्त होती क्या है, इंस्टॉलमेंट होती क्या है। तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कहीं दुकान पे मोबाइल ख़रीदने जाते हो, आप कहीं मोबाइल ख़रीदने जाते हो दुकान पे, तो मोबाइल की जो ओरिजिनल कीमत होती है, ओरिजिनल कीमत, जैसे मोबाइल अगर आप कैश उठाते हो, नगद उठाते हो, अगर उसकी कीमत 15,000 रुपये है, कितनी 15,000 रुपये, लेकिन आपके पास नगद रुपए नहीं होते हैं, आपके पास नगद रुपए नहीं होते हैं और आप उसे किस्तों में उठाते हैं, क्योंकि किस्त मतलब हर महीना कुछ हिस्सा आप देते हो पैसों का हर महीने। तो आपको कहीं ना कहीं मोबाइल आपको पड़ जाता है, मान के चलो 70,500 का पड़ गया। देखो आप हर महीने कुछ रुपए देते गए और आपको देने थे 15,000, लेकिन आप दे चुके हो कितने, 70,500। तो मेरे भाई आप इन्हें टुकड़ों में देते गए, लेकिन टुकड़ों में जितने देने थे उतने नहीं, उससे कुछ ज़्यादा दिए। जितनी उसने रेट लगाई थी कि हम इतनी रेट से आपको ब्याज पे देंगे, तो फाइनली होता क्या, जो आपका ब्याज होता है, देखो ब्याज आपने 2,500 रुपये ज़्यादा दिए, कितने रुपए, 2,500 रुपये। तो इंस्टॉलमेंट में आप क्या करते हो, रुपए ज़्यादा दे देते हो। इंस्टॉलमेंट में क्या करते हो आप, रुपए ज़्यादा दे देते हो, एक तरह के ब्याज होता है। लेकिन ब्याज हम ये नहीं समझना चाहिए कि जितनी महीनों की हमारी किस्त है उसमें क्या ब्याज हमारा कम जाता है। जैसे मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ जिससे आपको बहुत आसान समझ में आएगा। फाइनली आपको यही समझना है इंस्टॉलमेंट क्या होता है। हम कोई राशि उधार लेते हैं, उसे हर महीने कुछ ना कुछ दे देते हैं, फिर बचे हुए भी ब्याज लगता है। कैसे लगता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक लड़का है, ये दूसरा लड़का है, ठीक है। क्या करता है, ये लड़का इससे रुपए उधार मांगता है, 500 रुपये उधार मांगता है, कितने, ये इसको दे देता है 500 रुपये, कितने, 500 रुपये उधार दे दिए, और ये बोलता है मैं तेरे को 2 साल बाद वापस कर दूंगा, ठीक है। कितने साल बाद, 2 साल बाद, और मैं हर साल के अंत में तुम्हें कुछ राशि दे दूंगा। मुझे किस्तों पे रुपए चाहिए, मेरे को पूरे 2 साल के लिए नहीं, मैं पहली साल जैसी ख़त्म होगी कुछ रुपए तुम्हें दे जाऊंगा, मैं तुम्हें वापस कुछ रुपए दे जाऊंगा और दूसरी साल बचे हुए रुपए भी दे जाऊंगा। तो ये बोलता है ठीक है ले जाओ, 20% ब्याज लगेगा, 20% ब्याज लगेगा। तो ये भी मान जाता है ठीक है 20% ब्याज दे दूंगा। तो क्या होता है, ये कहता है अगर 20% ब्याज दोगे तो मुझे 2 साल में कितना ब्याज दे दोगे, 500 का 20%, 20% 2 साल का, 00 से 00, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 1 और 1 0, और ये 200 रुपये, कितना हो गया, 200 रुपये ब्याज होता है, 200 रुपये ब्याज होता है 20% से। यही हो रहा है ना कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, 500 20%, 00 से 5 दूनी 10 0, हाँ ठीक है। तो कितना ब्याज हो रहा है, 200 रुपये, जितना भी हो रहा है मान लो आप, ठीक है। तो ये कहता है मेरे 500 रुपये दे देना 2 साल बाद, और 200 रुपये यानी कि 700 रुपये दे आना मुझे। तो ये सोचता है, इसने 2 साल का पूरा ब्याज लिया है, 500 रुपये, पहली साल भी 500 रुपये पे, दूसरी साल भी 500 रुपये पे, लेकिन ये सोच रहा है मैं तो पहली साल आपको कुछ रुपए दे जाऊंगा, मान के चलो मैं आपको 300 रुपये दे जाऊंगा, पहली साल जैसी खत्म होती है तो मैं आपको 300 रुपये दे जाऊंगा, तो अब रुपए तो आपके 200 बचेंगे ना मेरे पे, तो मैं 200 का 20% दूंगा दूसरी साल, 200 का 20%, मैं 500 का क्यों दूंगा, जब 200 का 20% दूंगा तो कितना होगा, 40 रुपये। लेकिन आप तो मेरे से दूसरी साल भी बराबर ब्याज ले रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है, जितनी आपकी राशि उधार बचती है या आपका बकाया रुपया बचता है उसी पे ब्याज लगता है इंस्टॉलमेंट में, ये आपको समझना है, ठीक है।
क्या समझना है, यही समझना है। अगर आप पहली साल 100 रुपये ब्याज दे रहे हो तो दूसरी साल कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप कुछ रुपए इसे दे चुके होंगे, तो आपकी जो शेष राशि बचेगी भी कम होगी, और कम पे वही ब्याज लोगी तो ब्याज मान के चलो कम ही लगेगा, कम राशि पे कम लगेगा सेम रेट से। तीसरी साल जैसे कोई धन होगा तो आप दूसरी साल के अंत में उसे कुछ दे चुके होंगे, तो वो और कम बचेगा तो ब्याज और कम लगेगा, फिर और कम बचेगी राशि और कम ब्याज लगेगा। तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट चलता है, ब्याज समान नहीं रहता है उसमें, ठीक है। तो ये रहता है कुछ इसका इंस्टॉलमेंट का तरीका कि क्या होती है इंस्टॉलमेंट, क्या फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो फाइनली अब सवालों पे आते हैं। सवाल किस तरीके से करने हैं आपको वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल वे बताऊँगा, आपने कहीं सीखा नहीं होगा, सीखा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन आज बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कवर करवाऊँगा इंस्टॉलमेंट के सवाल। यहाँ बच्चों को कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या किया था मेरे भाई, तो फाइनली आपको बस ये समझना है कि जो आपका प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है, तो ये अमाउंट जो होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो जो प्रिंसिपल और ब्याज होता है तो ये इंस्टॉलमेंट ही होती है। इंस्टॉलमेंट में हम क्या देते हैं, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। जो इंस्टॉलमेंट होती है हमारा, उसमें मूलधन भी जाता है जो कीमत होती है, और उसमें हम ब्याज भी देते हैं, इसलिए हम अमाउंट को इंस्टॉलमेंट के बराबर मानते हैं। और इस तरीके से हम सवालों को करेंगे। कैसे, तो देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सवाल कराए थे चक्रवर्ती ब्याज वाले, जैसे आपकी रेट रहती थी 5%, तो आप क्या करते थे, 5% को 1/20, 1/20 यानी कि पहली साल कोई आपका धन 20 है तो वो कितना होता है, 21। ये धन दूसरी साल कितना होता है, इसका वर्ग करते थे हम, यानी कि 400, यानी कि मतलब ऐसे लिखते थे, दूसरी साल 20 × 20 लिखते थे या नहीं लिखते थे, तो 400, ये 441। तीसरी साल इसका घन करेंगे और इसका भी घन करेंगे। तो ये जो आपका रहेगा ये आपका मूलधन रहता था, और ये आपका जो रहता था ये अमाउंट रहता था। तो इसी बेस पे इस सवाल को करेंगे। सभी के सभी सवाल किस्त वाली इसी बेस पे आपको करना है, ठीक है। देखो करना तो बहुत आसान रहता है, जो कुछ भी है आपको समझना है, ठीक है। इस सवाल को पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी ने एक बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 की बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। बाइक की कीमत बताइए। तो मेरे भाई जैसे आप बाइक खरीदने गए, आप बाइक खरीदने जाते हो तो वो आपको दुकान, आप पे कैश रुपए नहीं होते हैं, तो वो जो शोरूम है या एजेंसी वो आपको बता देती है कि 10,800 रुपये की आपको किस्त देनी है, 10,800 रुपये की किस्त देनी है। वो भी कितनी किस्त देनी है, वादा किया 10,000 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। तो मेरे भाई किस्त इसमें लिखी नहीं है मैंने, कितनी देनी है मैं लिख देता हूँ। सवाल में लिखा है कि 10,800 की 3 बराबर किस्तें आपको देनी है। तो आपको बताना बाइक की ओरिजिनल कीमत क्या आती है। अगर किस्त में हम देंगे तो ज़्यादा रुपए देंगे, आपको पता है, किस्तों में देंगे तो ज़्यादा रुपए देंगे। ओरिजिनल कीमत क्या है, तो कैसे करोगे आप, देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे भाई, 1/5। 3 बार देना है तो 3 बार लिख लो। अगर पहली साल कोई धन 5 है तो वो कितना हो जाएगा, 6। दूसरी साल 25 से 36, इसका वर्ग, फिर इसका घन। तीसरी साल 125 से इसका घन 216, ठीक है। तो ये आपका जो रहता है ना मेरे भाई, ये रहता है प्रिंसिपल और ये रहता है अमाउंट। और अमाउंट रहता है बराबर किसके, इंस्टॉलमेंट के। इंस्टॉलमेंट वाले सवालों में इंस्टॉलमेंट मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली साल की किस्त है, ये हमारी दूसरी साल की किस्त है, ये हमारी तीसरी साल की किस्त है, ठीक है। अब क्या होता है, उसने सवाल में पहले कह दिए 3 बराबर किस्त, यानी कि तीनों की तीनों किस्तें बराबर हैं। कैसी है, तीनों की तीनों किस्तें मेरे भाई बराबर है। तो आप क्या करोगे, इन किस्तों को बराबर कर लोगे। देखो ये 216 है तो इसमें 200, इसे भी 216 बनाओगे। 21 से किससे गुणा करोगे, 36 से गुणा कर दो इसमें, और इसमें 6 से गुणा कर दो।
इसमें भी जब इधर 36 है तो इधर भी 36 से करोगे, इधर 6 से किया तो इधर भी 6 से करोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपको एक किस्त का मान दिया है 10,800, कितना 10,800। तो मेरे भाई यहाँ एक किस्त का मान क्या है 216, यहाँ भी एक किस्त का मान 216, यहाँ भी एक किस्त का मान 216, यानी कि यहाँ एक किस्त का मान 216 है और यहाँ पे एक किस्त का मान 10,800। तो यहाँ से आप एक यूनिट का मान निकाल सकते हो, सिंपल निकाल सकते हो या नहीं। तो निकालोगे मेरे भाई, इसे काट दो, काटोगे तो किससे काटोगे, जैसे मैं इसे काटूँ 9 से काट देता हूँ, 9 दूनी 18 और ये आपका बचेगा 3, 9 चौक 36, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 00, 24 से काटोगे 24 पंजे 120, 0। तो एक यूनिट का मान आया 50 और आपको चाहिए बाइक की कीमत। तो बाइक की कीमत तो ये है पूरा प्रिंसिपल, ये पूरा प्रिंसिपल, इसे आप जोड़ के एक यूनिट से गुणा कर देना 50 का, सिंपल आपका उत्तर आ जाएगा। चलो मैं जोड़ देता हूँ, 36 पंजे होता है 180 और 25 छिक्के कितना होता है 150, 25 चौक 100 और 150 और ये 125। जब इसे जोड़ोगे ये हो जाएगा 5 और 8 और 2 10, 5 15 और 455। इसमें 50 से गुणा करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 55 25 2 55 25 2 27 और 5 चौक 20 और 2 22। तो बाइक की एक्चुअल कीमत कितनी थी मेरे भाई 22,750, 22,750 और हमने मेरे भाई 3 किस्तों में इतने रुपए दिए, ये हो गए 30,000 और 2400, समझ रहे हो ना, यानी कि 32,400 रुपये चुकाए हैं। और ब्याज आप निकाल सकते हो कितना है, हमारी ओरिजिनल कीमत थी बाइक की 22,750 रुपये और हमने चुका दिए कितने, बहुत ज़्यादा रुपए, कितना ब्याज चुकाया कितनी रेट से। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो बाइक की ओरिजिनल कीमत। और अगर आपको निकालना हो, अगर कहीं आपको दे देगा कि आपको ओरिजिनल कीमत दे देगा तो आपको किस्त भी निकालने के लिए दे देगा, तो किस्त किस तरीके से निकालोगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपका एक और सवाल मेरे भाई, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। 22,250 रुपये उधार लिए 5% की दर से और 3 वार्षिक किस्तों में पैसे वो चुका देगा ऐसा बोलता है, तो आपको बताना है प्रत्येक किस्त की कीमत क्या होगी। ये आप इस तरीके से सवाल को सोच सकते हो, या आप किसी दुकान पे जाते हो मोबाइल खरीदने, तो मोबाइल की कीमत बताई जाती है 25,250 रुपये, लेकिन आपके पास नगद नहीं होते हैं, आप बोलते हैं मेरी इन्हें 3 किस्तें बना दो इस रुपए की और मैं आपको चुका दूंगा 5% की दर से। तो आपको पता है जब आप किस्तों में चुकाओगे तो इससे ज़्यादा ही चुका दोगे, इससे ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। तो सिंपल किस्त वाले जब भी सवाल आए तो दिमाग में कुछ नहीं, एक ही चीज़ आनी चाहिए, परसेंट। परसेंट कितनी है, 5% को क्या लिखोगे 1/20, यानी कि कोई धन कितना है, यही होगी ना। हाँ चलो, अगर कोई धन मेरे भाई 20 है तो वो कितना हो जाएगा 21 एक साल में, दूसरे साल 400 से 441 और तीसरी साल 8,000। ये इसका वर्ग है फिर घन है, ये इसका वर्ग है फिर घन है 9261। तो ये आपका रहता है मूलधन और ये आपका रहता है इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, ये आपकी 3 इंस्टॉलमेंट है, यही तो आपको निकालनी है। लेकिन वो बोलता है ये तीनों किस्तें कैसी हैं, बराबर है, ऐसा सवाल में बोला गया है। देखो 3 वार्षिक किस्तों में चुका देगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो आपको पता है सवाल में थोड़ी गड़बड़ है, तो आप लिख लेना 3 वार्षिक बराबर किस्तों में चुका देगा। ठीक है, जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो ज़्यादातर बराबर किस्तें ही आती हैं आपकी, ठीक है, आपको पता होगा। तो देखो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किस्तों को बराबर करोगे। ये 9261 है, इसे भी 9261 बना दो, कैसे 21 से गुणा करके, इसे भी गुणा करके बना दो 21 गुणा 21, ये भी बन गया 9261, ये भी बन गया, ये भी बन गया। ये हमारी 3 बराबर किस्तें हो गई। ये हमारा टोटल मूलधन है और टोटल मूलधन आपका दिया है 25,250 रुपये। ठीक है, तो क्या आप इसे जब इसमें 21 गुणा 21 से गुणा किया तो इसे भी कर लो, यानी कि 441 से गुणा इसमें कर दिया, 21 से गुणा इसमें कर दिया, इसमें किसी से नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 882, कितना हो जाएगा 882
इतना ही होगा ना, 882 और 0, ये आपका हो जाएगा 21 चौक 84, यानी कि इतना, और ये 8000। इसे जब आप जोड़ोगे, ये कितना है 2, 12 की 2 से ले 8 3 24 और 1 25, तो आपका ये आया है 25,250 मूलधन यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में कितना है मेरे भाई, एक्चुअल में भी इतना ही है, 25,250। एक यूनिट का मान निकाल लोगे यहाँ से, एक यूनिट का मान कितना है 1। तो आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त की कीमत बताइए, यानी कि प्रत्येक किस्त तो हमारी बराबर है, किसी भी एक किस्त का मान बताना है। तो मेरे भाई एक किस्त का मान तो हमारा कितना है 9261 यूनिट है। एक यूनिट का मान कितना है 1, तो 1 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 9261 यूनिट ही आएगा। तो इस तरीके से या तो आपको मूलधन दे देगा तो आपको किस्तें निकालनी होंगी, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, या फिर आपको कोई एक किस्त दे देगा तो आपको मूलधन ओरिजिनल वैल्यू निकालनी होगी। तो पिछले सवाल में कैसे निकाला उस तरीके से सेम मेथड यही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो आराम से सवालों के इंस्टॉलमेंट वाले सवाल। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साधारण ब्याज हम अगला टॉपिक कराएंगे। तो मेरे भाई तब तक के लिए धन्यवाद।